Hey guys, welcome to another video of Nave Trader. Continuing with the technical analysis series, and now we should come to the next lecture of technical analysis. And today we will discuss support and resistance, and which is actually advanced support and resistance. तो चलिए अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सीरीज लोग चालू करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हम एक बनाए हैं, इसको शायद असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। और असेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया ब्रेकआउट था, तो यहाँ से एंट्री बनाया। उसके बाद आपको दिख रहा है ये वापस से इसी जोन में चला गया, स्टॉप लॉस खा गया और ये हीरो जीरो ट्रेड था, तो ऑब्वियसली जीरो हो गया। चलिए, ये पैटर्न तो हम जिस पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपना प्रीवियस लेक्चर्स में। और ये अगर यहाँ पे इसका बेसिकली हम ये चैनल इसलिए भी अभी तक हम बना के रखे हैं क्योंकि हम इसमें ये डिस्कस करना चाहते थे इसका साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट बाइंग, जैसे देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो सेलिंग यहाँ से होते हुए आया है, यहाँ से सेलिंग होते हुए आया है, यहाँ से इस पार्टिकुलर पोजीशन से सेलिंग होते हुए आया है और यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल के तैयारी में है। तो जैसे हम बता रहे थे, यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है, यहाँ से सेलिंग बना रहा है मार्केट अभी तक, यहाँ तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक लोअर सॉरी, यहाँ पे एक हायर लो बना के मार्केट ऊपर जाने का कोशिश में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये असेंडिंग ट्रायंगल इम्पोर्टेंट किस लिए है? ये ट्रायंगल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर सेलिंग होता ना, यहाँ पे जैसे देखिए आपको बाइंग ऑर्डर यहाँ से लगना चालू हो गया, बाइंग यहाँ से लोग कर रहा है, यहाँ पे बाइंग किया, फिर इधर बाइंग हुआ, थोड़ा सा सेलिंग आया, फिर बाइंग ऊपर ले गया, बाइंग हुआ, बाइंग और यहाँ पे बाइंग हो रहा है। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये लेवल ब्रेक कर जाए, पार्टिकुलर लेवल ब्रेक कर जाए, तो आप समझिए कितना सारा स्टॉप लॉस है इधर पे, इतना सारा बायर का स्टॉप लॉस है। तो अगर ये गिरता ना, यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक करता, ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता तो मार्केट में ब्लड बाथ हो जाता, मतलब समझ रहे, खून मार्केट में आपको ही दिखता। कब से यहाँ पे बाइंग बन रहा है? 3 तारीख का हाफ डे से बाइंग बना है और ये इतना बड़ा सा बाइंग बना है और 8 तारीख को ये ब्रेक करेगा। तो आप समझ रहे कितना सारा बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पे, कितना सारा सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होगा। और ये इस तरीके से कितना हैवी आपको दिखेगा यहाँ पे बाइंग। तो इसी तरीके से ये बस सिंपल सा इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का बस यही साइकोलॉजी था कि ऐसे हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेते, लेकिन वो ब्रेक करके वापस उसी लेवल में चला गया, तो यहाँ पे उतना बढ़िया सा ट्रेड मिला नहीं और हीरो जीरो था। तो वो आपको वो ये अगर बन जाता तो आपको हीरो से सुपर हीरो बना देता, सुपरमैन बना देता, लेकिन वो हुआ नहीं, तो इसी कारण से हीरो जीरो ट्रेड जीरो हो गया। चलिए अब आप आज का मेन जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। तो ये था थोड़ा सा एक साइकोलॉजी जो हम यहाँ पे, एक प्राइस साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, बेसिकली आप बोलिए या कुछ भी बोलिए। अब आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वो क्या है? वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आज का मेन टॉपिक ये है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सपोर्ट एक ऐसा जोन है, अगर मार्केट फॉल कर रहा है, अगर मार्केट फॉलिंग मार्केट है, अगर मार्केट फॉलिंग है, ऐसे ऐसे फॉल करता है मार्केट फॉलिंग कर रहा है और इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, इस पार्टिकुलर लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो ये इसका सपोर्ट हो गया। मतलब जब फॉलिंग मार्केट किसी एक पार्टिकुलर लेवल पे थम जाए, रुक जाए, वहाँ से हो सके तो रिवर्स कर दे ट्रेंड को, तो वो अपना सपोर्ट, उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अब इसी तरीके से रेसिस्टेंस क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर जाने का कोशिश, और यहाँ पे एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे जाके वो थोड़ा मार्केट स्लो डाउन हो जाएगा, तो अपना पार्टिकुलर रेसिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और ये है एग्जांपल, इसका सिंपली इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे और लेमन ठंग में इसको बताना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम अपना बेस्ट ट्राई किए हैं आपको बताने का। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो थीम होता है कि थीम क्या है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, इसको क्या हम लोग बाइंग के लिए यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें एक शॉर्टकट क्या है। अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सही जगह पे सपोर्ट रेसिस्टेंस बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। और इसमें एक और आपको एक हम शॉर्टकट बताएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आए हैं। अगर आप, तो इसके कारण से अगर आप एक बिगिनर है तो ये चैनल आप ही के लिए है। तो वहाँ पे हम लोग सिखाएंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करें, और अगर ड्रॉ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको क्या एक ऐसा तरीका दे दिया जाए कि अच्छा आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली एक इंडिकेटर है वो लगा दीजिए। वो और ये हम इंडिकेटर का बात कर रहे हैं तो आपको ये हम बता दें, वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। आपको जैसे कि इंडिकेटर्स पढ़ाते वक्त बात हुआ था कि इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर्स। बट जो आज लैगिंग मतलब क्या कि मूवमेंट पहले हो जा रहा है और जो आपको सिग्नल बाद में मिल रहा है, लेकिन ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। मूवमेंट होने के पहले आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि अच्छा यहाँ से कुछ होने वाला है, तो ये होता है लीडिंग इंडिकेटर का मतलब। अब चलिए अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बात पे आते हैं। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बेसिकली जहाँ पे भी मार्केट अपना सबसे पहला हॉल्ट लेगा, वो उस पार्टिकुलर एरिया को हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोलेंगे। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आप एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूसन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ये सब टर्म्स आपको एलियन टर्म्स लग रहा है तो आप कृपया करके सारा प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। यहाँ तक अगर आप आए हैं प्रीवियस को देखते हुए, तब आपको ये बढ़िया समझ में आएगा, नहीं तो ये बाउंस करेगा। और ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि आपको डेली एक ही चीज़ हम सिखाएं, हम जो पहले ऑलरेडी सिखा दिए हैं वो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इसका ये है कि कोई ऐसा प्राइस लेवल जब भी मार्केट फॉल कर रहा है या अप ट्रेंड में है, चढ़ाई कर रहा है मार्केट, तो कोई ऐसा लेवल तो मार्केट के में आएगा जहाँ पे सेलर, अगर वो अप ट्रेंड है तो उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जाके सेलर लोग बोलेगा कि नहीं, यहाँ से तो आपको हम आगे नहीं जाने देंगे, यहाँ तक आप लोग सेल बाई कर लिए, अब ये मेरा टेरिटरी है, अब यहाँ से हम मार्केट को लीड करेंगे। तो उस पार्टिकुलर लेवल में सेलर है वहाँ पे, अब बायर्स इधर से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बायर्स इधर से जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बायर्स स्ट्रांग है, बायर्स चढ़ाई कर रहा है। अब सेलर्स वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो बायर्स और सेलर्स में गुत्थम गुत्था होगा वहाँ पे समझ लीजिए आप। और जो जीतेगा मार्केट उधर भागेगा। अगर सेलर जीत गया मार्केट वहाँ से फॉल कर जाएगा, बायर जीत गया तो वहाँ से मार्केट ऊपर चल जाएगा, कंटिन्यू करेगा। और सिंपली यही होता है रेंज में यही होता है कि रेंज में ट्रेडिंग होता है। जैसे एक पार्टिकुलर रेंज में अगर ट्रेडिंग हो रहा है कि इधर से मार्केट घुसा इसमें, और इस पार्टिकुलर रेंज में हाई लो, कभी लो ब्रेक कर रहा है, कभी हाई, और इसी रेंज में ज़्यादातर टाइम है।
तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि अच्छा मार्केट में अब सेलर्स और बायर्स में हो रहा है घमासान, जो निकालेगा इस लेवल को उसी के साथ में मार्केट जाएगा। तो अब समझते हैं कि हम लोग को पहचानना कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोज मार्केट इधर से आ रहा है, हायर लो हायर हाई बनाते हुए आ रहा है, अब इस पार्टिकुलर पोजीशन पे पहला आया सेलर लोग आया, ठीक है। अब यहाँ पे पिछला लो है, तो यहाँ तक आएगा मार्केट, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर इस बार ऊपर जाके ब्रेक करेगा ये लेवल को, फिर इसी लेवल पे घूमेगा। तो कब तक हमको कोई पार्टिकुलर एरिया को रेसिस्टेंस और सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक उस पार्टिकुलर पोजीशन उस पार्टिकुलर एरिया में आपका ये जो टच है वो मिनिमम 3 बार होगा तब। जैसे कि फर्स्ट टच यहाँ पे हुआ, अभी आप बिगनर हैं तो आपको आपको आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टच यहाँ पे हुआ, दूसरा टच यहाँ पे हुआ, तीसरा टच ये हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि मार्केट हर बार आके इसी लेवल को छुएगा, लेकिन इसके करीब आ रहा है और यहीं से घूम रहा है, यानी कि सिंपली सी बात है, यहाँ पे आ रहा है, बायर्स देख रहा है कि अच्छा ये हमारे जोन में आ रहा है, इसको फिर ऊपर धकेलते हैं, तो ऊपर चला गया। तो इसलिए 1 2 3, जब 3 टच हो गया मार्केट में, समझ जाइए ये आपका उस ट्रेडिंग उस पार्टिकुलर रेंज प्राइस पे ये अपना सपोर्ट है। यहाँ से बायर का कंट्रोल है मार्केट में। और सिंपली देखिए यहाँ पे पहला आया, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा नीचे है, ठीक है, ये ज़्यादा नीचे है, इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब जैसे ये 70% इसका होना चाहिए, ये जो है ये 70% प्रीवियस हाई का होना चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि अच्छा ये इसका रेसिस्टेंस काउंट किया जाएगा। अब जैसे ये वाला भी था, अब जैसे यहाँ पे भी था, ऐसा कुछ था, अब यहाँ पे भी ये आया है, तो ये 70% इसका है, 80% है मैक्सिमम इसका, ये देखिए ये 90% है। तो रेसिस्टेंस ऐसे बनेगा, मिनिमम आपको 3 बार टच नीचे हो, 3 बार नीचे और 3 बार ऊपर, तो आपको मान लेना है कि ये आपका रेसिस्टेंस है। और हल्का सा ऊपर भी जाए तो आपको ये नहीं समझना है कि क्या कि मेरा रेसिस्टेंस वीक है या कुछ ऐसा, आपको उसको रेसिस्टेंस समझना है, आपको उसी तरीके से फिर उसको ट्रेड करना है। अब क्या बोलते हैं, अब बात आता है कि हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कैसे करेंगे। तो अभी ये सब एक्चुअली बेसिक ही चल रहा है, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या एडवांस है, इसमें एडवांस तो कुछ नहीं है, तो अभी आपको कुछ अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। ये कुछ आप लोग डायलॉग सुने होंगे कभी कभार, जैसे कि सिंपलेस्ट रेंज एक जो आपको हम बता सकें, फॉर एग्जांपल ये वाला रेंज, ये पार्टिकुलर एरिया में देखिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे रेंज का, और हमको रेंज का एग्जांपल दिखाना था। तो रेंज का सबसे जो एग्जांपल यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, वो सबसे पहला रेंज ये है। तो रेंज को ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले इस आइकन पे जो ट्रेंड लाइन आइकन पे है उसको क्लिक करेंगे, और अभी हम आपको मेनली जो जो बनाते हैं कैसे रेसिस्टेंस और सपोर्ट, वो एक बेसिक सा बस बता रहे हैं, मेन जो चीज़ है वो आगे बताएंगे। वो हो गया अपना रेसिस्टेंस और ये हो गया अपना सपोर्ट जोन। ये इसको कैसे हम कंफर्म कैसे किए वो देखिए। अब सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहला क्या बोलते हैं सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर निकालने की कोशिश किया, लेकिन नीचे यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, फिर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे खुला, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर ये 2 कैंडल इसके थोड़ा सा नीचे बना, लेकिन दूसरा बार फिर ये अपर लेवल का सपोर्ट किया, फिर नीचे लेवल में सपोर्ट
अपर लेवल में रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट, और ये इस यहाँ पे ब्रेक, और यहाँ पे मूव किया, फिर एक रेंज इधर बना गया, यहाँ रेंज बना दिया, फिर इधर मूवमेंट हुआ, फिर एक छोटा सा रेंज यहाँ पे बना, 3 कैंडल का रेंज है, और ये मूवमेंट इधर दे दिया। ये एक्चुअली साइन है चॉपी मार्केट का। अब चॉपी किसको बोलते हैं? चॉपी मतलब कि जब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट ना हो, मार्केट में ज़्यादा साइडवेज ही हो, मतलब ट्रेंडिंग कम हो और ये ऐसा मार्केट ज़्यादा हो, तो इसको हम लोग चॉपी मार्केट बोलते हैं। और ट्रेंडिंग मार्केट को तो आपको पता ही है, जब मार्केट ऐसा न्यू हाई न्यू लो बनाते जाए या गिरता है तो इसको हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट बोलेंगे, और चॉपी मार्केट बोलेंगे जो बिल्कुल भी गिर विर नहीं रहा है, एक ही पार्टिकुलर इसमें ट्रेड कर रहा है। तो एक ये हो गया, फिर एक रेंज यहाँ हो गया, एक रेंज, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आपको क्लिक करना है, ये आपका हो गया रेसिस्टेंस, फिर ये हो गया आपका सपोर्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो जो क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग में ट्रैप ट्रेडिंग, आप लोग बहुत, अगर आप न्यू है मार्केट में तो आप सुने होंगे कुछ ट्रैप करके चीज़ होता है मार्केट में। ट्रैप, ट्रैप का सिंपल सा मीनिंग है जाल। ट्रैप मतलब फंसना। और मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर लिए हैं, किए हैं, तो आपको ये नोटिस हुआ होगा कि सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर कोई फंसता है तो वो आप ट्रैप ट्रेडिंग, ये क्या बोलते हैं, रेंज ट्रेडिंग में फंसिएगा। रेंज ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं कि ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट में यहाँ पे आपको भले ये यहाँ पे दिख रहा है, ये कैंडल क्लोज यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब अगर आप मार्केट में इसको वॉच कर रहे होंगे लाइव मार्केट में, तो ये एक इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको यहाँ तक जाते हुए दिखेगा। अब इस पार्टिकुलर पोजीशन को ब्रेक करते हुए यहाँ पे दिखेगा, तो आप तो इसी पार्टिकुलर पोजीशन पे अपना एंट्री बनाइए कि अच्छा मार्केट इस लेवल को, जो जहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था 3 बार से, वहाँ मतलब सॉरी 4 बार से रेसिस्टेंस लिया, उसको ये बड़ा सा कैंडल बना के ब्रेक किया। और ये बिग बार का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे ऐसे जो कैंडल बनता है इतना बड़ा सा कैंडल, उसका बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है बिग बार का कैंडल, और ये छोटा मोटा कैंडल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो जब इतना बड़ा सा आपको ये ग्रीन ऊपर जाते हुए दिखा होगा तो फटाफट अपना एंट्री लोग बना लिया। अब एंट्री बनाया, और लेकिन जब ये क्लोज इधर हो गया, अब क्लोज जब ये इधर हुआ और दूसरा बार जब ये इधर नीचे आने लगा, अब जैसे मान के चलिए आप एंट्री यहाँ पे लिए, तो आप अपना स्टॉप लॉस इधर रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत सहिंसा हैं तो एंट्री यहाँ पे लिए और स्टॉप लॉस यहाँ पे, वो भी आपका हिट कर गया। रेंज ट्रेडिंग यही होता है, आपको रेंज में बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही आपको एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ मिलेगा आपको। और इसी में ज़्यादा लोग अपना लॉस भी करता है, क्योंकि आप एक बार अगर आप लॉस कर रहे हैं मार्केट में अभी, तो आपको ये चीज़ नोटिस होगा कि हम जो भी लॉस कर रहे हैं वो रेंज में जब मार्केट चला जाता है तब लॉस करने का चांसेस होता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसको ये लॉजिक से प्रूव करते हैं कि जैसे सपोज ये मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग है, ठीक है, ये मतलब अप ट्रेंड है, यहाँ से एक छोटा सा रेंज बनाया, फिर ये अप ट्रेंड गया मार्केट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप इस पार्टिकुलर पोजीशन पे मार्केट को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अब शॉर्ट सेल क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। शॉर्ट सेलिंग यही होता है कि जब मार्केट फॉल कर रहा है तो हम उसमें पैसा कमाना चाहेंगे। जैसे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें तो पैसा आप कमा ही रहे हैं, लेकिन मार्केट जब गिर रहा है तो उसमें भी मेरे को पैसा कमाना है, तो उसमें हमको शॉर्ट सेलिंग करना पड़ेगा। उसका आगे उसको डिस्कस किया जाएगा। अब क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आप एंट्री बनाएं, यहाँ पे मार्केट को आप शॉर्ट मार दिए, यहाँ पे आप शॉर्ट कर दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक स्टॉप लॉस में कहानी खत्म। अब यही बात करते हैं रेंज में। रेंज में क्या हुआ, रेंज में यहाँ गया, पहला एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस, फिर ये कैंडल देखिए, ये कैंडल जब यहाँ से ये एक मोमेंटम में आ रहा है, एक मोमेंटम में आके इसको ये पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया। अब ये पार्टिकुलर लेवल को एक मोमेंटम के साथ आके ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग मार दिए, यहाँ पे बाइंग कंडीशन का पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग कंडीशन का दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ मार्केट गया, इधर गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया,
आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी बढ़िया सा ऊपर नहीं किया है। अब यहाँ फिर से जब एक बड़ा कैंडल क्लोज किया उसके बाद एक बड़ा सा कंफर्मेशन भी दिया, यहाँ पे शॉर्ट सेल किए, तीसरा स्टॉप लॉस हुआ, फिर मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया। अब यहाँ से जब नेक्स्ट बार जब निकलेगा मार्केट, जब एक्चुअली मार्केट निकलेगा वहां से, तब आपको ट्रेड लेने में डर लगेगा, क्योंकि आप कितना स्टॉप लॉस ले चुके हैं, 1 2 3 स्टॉप लॉस, और ये तो फिर भी अभी छोटा सा रेंज है इसलिए आपको 3 ही स्टॉप लॉस दिख रहा है, इसमें 5-6 स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, और 5-6 स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जब बाद ये निकलेगा आपको हिम्मत ही नहीं बचेगा मार्केट में घुसने का, आपको डर लगेगा। आप नहीं चाहेंगे कि आप मार्केट में एंट्री लें, चाहे वो मार्केट कितना ही बढ़िया पॉइंट दे दे। अब देखिए यहाँ से ये फिर जब दूसरा बार निकला, क्लोजिंग बढ़िया सपोर्ट किया, सपोर्ट, अब इसको रेसिस्टेंस लेने लगा, इस लेवल को पहले ब्रेक किया, इस पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, ये ब्रेक कर दिया, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आ गया मार्केट, तो बढ़िया से यहाँ पे दिया। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि आपका 3 बार ऑलरेडी स्टॉप लॉस यहाँ 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 हो चुका है, तो आपको मार्केट में फिर से एंट्री करने का हिम्मत ही नहीं बचेगा आपके पास। तो यही चीज़ होता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का लॉस हो मेरे हिसाब से, तो वो रेंज में ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है। मतलब आप नॉर्मल चीज़ ही सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अगर ये बाइंग ट्रेंड है, हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिए, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकल गए बाहर, अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे भाई हम समझ में नहीं आ रहा है आपको कि यहाँ पे ये बाइंग जा रहा है, सेलिंग निकल रहा है, कि फिर से सेलिंग पे आया, निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है, स्टॉप लॉस जा रहा है, तो ये दिक्कत होता है। तो इसलिए अभी आप स्टार्टिंग में रेंज में ट्रेड लेना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना ट्रेडिंग प्रेफरेंस देखिए, आपको क्या, अगर आप बढ़िया ट्रेडिंग रेंज में ही करते हैं, तो जैसे बहुत लोग होता है कि जो लोग रेंज प्रीफर करता है ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, तो बेस्ट है आपके लिए, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा कि पहले रेंज कैसे ब्रेकआउट होगा नहीं होगा। अब जैसे एक चीज़ बताएं, अब इसमें एक और चीज़ हम ऐड क्या करना चाहेंगे कि सपोर्ट, जब सपोर्ट के नीचे मार्केट चला जाए तो वो अपने आप ही रेसिस्टेंस के जैसा काम करने लगेगा। मतलब कि सिंपली जैसे यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, तो सबसे पहले तो ये सपोर्ट था, यहाँ पे मेरा इस पार्टिकुलर कैंडल तक ये सपोर्ट था, लेकिन जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया तो ये देखिए पहला रेसिस्टेंस ये लिया, दूसरा रेसिस्टेंस ये लिया। तो सिंपली रेसिस्टेंस का क्या मतलब है कि जहाँ से जो जिस प्राइस लेवल पे जाके मार्केट सेलिंग पे आ जा रहा है, उस पार्टिकुलर पोजीशन पे जाते ही सेल मार दे रहा है लोग, तो वो पार्टिकुलर लेवल आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, अब आपको इधर भी जो पहले वाला रेंज दिखाया है उसमें भी कुछ ऐसा दिखाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे देखिए ये लेवल को ब्रेक किया, अब यहाँ पे फिर से इसको रेसिस्टेंस लिया, 1 2 3 4 रेसिस्टेंस, और यहाँ पे जाके दूसरा बॉक्स बना दिया। तो जो भी सपोर्ट है, और सेम अप्लाई होता है सपोर्ट में, कि ये रेसिस्टेंस में अप्लाई होता है कि जब मार्केट इसको अपर ब्रेकआउट कर देगा तो वो फिर सपोर्ट के काम में आने लगेगा। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख ही लेते हैं। अब इसका एग्जांपल आपको हम किधर दिखाएं, तो जैसे कि एक छोटा सा रेंज यहाँ पे बना है, एक छोटा सा रेंज ये है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे घुसा, एंट्री यहाँ से मार्केट का हुआ, यहाँ से मार्केट फॉल करते हुए यहाँ पे आया, पहला सपोर्ट, दूसरा, ये तो पूरा कवर ही कर दिया, फिर रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस की ओर गया, अब रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, यहाँ से आप नोटिस कीजिए, अभी रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, अब दोबारा फिर जब इस लेवल पे आ रहा है तो ये इसका सपोर्ट बन रहा है। पहले ये रेसिस्टेंस था, यहाँ तक ये रेसिस्टेंस है इस पर्टिकुलर लेवल का, लेकिन जब ये लेवल ब्रेक हो गया अब ये सपोर्ट बन जाएगा, रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रेसिस्टेंस बन जाएगा। अब जब वहाँ पे ये ब्रेक हो गया है तो आप ये देखिए कि ये पहला सपोर्ट यहाँ पे दिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे दिया, उसके बाद फिर मार्केट आया ही नहीं, एक लोअर लो बना के ऊपर चला। तो ये होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बेसिकली जो है
और इसको आपको ऐसे नहीं बनाना है जैसे कि एक लाइन से बनाए। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको लाइन में मज़ा ही नहीं आएगा। लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक रेंज होता है, मतलब कि एक पार्टिकुलर रेंज को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, एक पार्टिकुलर रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम अगर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी कैंडल्स नीचे रह गया, कुछ कैंडल्स उसके ऊपर चला गया वीक उसका, फिर कुछ कैंडल्स नीचे, कुछ ऊपर चला गया। लेकिन अगर यही हम रेंज में बना के करें, अगर यही हम रेंज में बना के करें तो क्या वो बढ़िया मेरे लिए होगा कि नहीं होगा? आप ये चीज़ सिंपली बताइए कि अगर यही चीज़ हम रेंज में करें तो रेंज रेंज कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको आना है इस पेंसिल वाला जो आइकन दिख रहा है, ब्रश वाला आइकन, इस पर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आपको मिलेगा तो उस पर क्लिक करना है। अब रेक्टेंगल को यहाँ से हम जहाँ पे रेसिस्टेंस अपना ड्रॉ करना चाहते हैं वो ऐसे ड्रॉ करना है, एक पार्टिकुलर ये रेंज, ये मेरा हो गया रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस है तो इसको लाल ब्लॉक कर देंगे, लाल लाल कलर से कर देंगे कलर। अब ये है मेरा सपोर्ट। अब सपोर्ट को भी हम एक रेंज में ही देखेंगे क्योंकि एक रेंज ही है सपोर्ट मेरा। तो ये पार्टिकुलर लेवल, ये पार्टिकुलर एरिया मेरा हो गया सपोर्ट। अब इसको हम करेंगे ग्रीन से क्योंकि ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। अब आपको रेंज एक्सप्लेन करते कि रेंज यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले देखिए ये कैंडल्स का खेला है सब कुछ, ये कैंडल्स ऊपर तक गया ही नहीं, ये कैंडल्स यहीं पे है और ये कैंडल्स नीचे आया ही नहीं, तो ये रेंज ही तो सपोर्ट है ना, ये रेंज ही तो सपोर्ट है, ये रेंज ही तो सपोर्ट है। तो इसके कारण हम एक लाइन से अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा क्या ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, सब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कि नहीं है। तो वो लाइन में से आपको हमेशा एक रेंज, आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमेशा एक रेंज होगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस रेटिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, सबसे पहले सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस, और ये ब्रेकआउट, फेल्ड ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री, पहला स्टॉप लॉस इधर आया, दूसरा बार एंट्री देने का कोशिश नहीं की, तीसरा बार यहाँ पे एंट्री देने का कोशिश किया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, अगर आप एग्रेसिव हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इस पार्टिकुलर लेवल पे क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम करते हुए इसको ये ब्रेक नहीं किया है, लेकिन एक यहाँ पे डोजी बनाया है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स लोग काफ़ी एंट्री लिया है। अब बायर्स लोग, ऑब्वियस बात है कि जब सपोर्ट पे आएगा तो बायर्स लोग घुसना चाहेगा मार्केट में और इसको रेसिस्टेंट की ओर धकेलना चाहेगा। लेकिन जब बायर्स लोग एंट्री लिया तो सेलर्स लोग ओवर पावर करके इतना बड़ा सा कैंडल बना दिया। अब यहाँ पे मार्केट डबल फोर से इसलिए भागेगा कि यहाँ पे पहले तो बायर लोग एंट्री बनाया है, सबका स्टॉप लॉस नीचे है। अब सबको चेंज करना था ट्रेंड, जो ऑपरेटर होता है उसको चेंज करना है ट्रेंड। एक इतना बड़ा सा कैंडल बनाएगा, सबका स्टॉप लॉस खा गया। अब सब जो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है और जो लोग अपना स्टॉप लॉस इधर दिया है 1-2, या फिर जो लोग वॉच कर रहा है ये रेंज को, ये ब्रेकआउट पे एंट्री करेगा और मूवमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से रेंज का मूवमेंट होता है। और ये देखिए कितना लंबा सा मूवमेंट दिया है, काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट है। कितना पॉइंट्स का मूवमेंट है ये, अगर देखना चाहें तो मेजरमेंट के लिए ये इसको यूज़ करते हैं। ये मूवमेंट है कुछ 200 पॉइंट्स का। अब 200 पॉइंट्स का मतलब 200 रुपये का मूवमेंट है ये। और अगर यहीं पे अगर आप एंट्री बनाएं, यहाँ पे एंट्री, और मेरा स्टॉप लॉस उतना नहीं होगा, स्टॉप लॉस हम इस लेवल का रखेंगे कि अगर यहाँ तक चला गया तो वो स्टॉप लॉस हम मान लेंगे। स्टॉप लॉस 32 रुपये का और टारगेट 239 रुपये का, 239 रुपये। तो आप समझ जाइए कि क्या है, कैसे रेंज ब्रेकआउट के बाद अगर आपको रेंज ट्रेड करना आ गया तो कितना बड़ा बड़ा सा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी बात पे कि हम लोग अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं जान रहे हैं
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आना है इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स में क्लिक करना है और सर्च करना है पाइवोट, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक करना है। अब ये आपको एक बना बनाया सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको ये दे देगा। आप यहाँ पे इसके हिसाब से अपना सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ये हो गया पाइवट पॉइंट। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप नहीं बता ही देते हैं क्या ही है, वीडियो लंबा होगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हम अब देखिए, ये जो हम बता रहा स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि एक लेवल एक इंडिकेटर बताएंगे जो कि लीडिंग इंडिकेटर है। और लीडिंग इंडिकेटर का क्या मतलब है कि वो आपको प्राइस मूवमेंट से पहले आपको वो इंडिकेशन दे देगा कि अच्छा यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है। अब जहाँ जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये पाइवट पॉइंट बना, पाइवट ये जो पाइवट है सिंपली इसका ये मतलब है कि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेट करता है प्रीवियस डे का ओपन हाई लो और क्लोज को, ये उसको उसको ये कैलकुलेट करके एक एक कंक्लूजन पे आता है, एक कंक्लूजन पॉइंट पे आता है जहाँ पे ये अपना रेसिस्टेंस और सपोर्ट और ये बनाता है। तो सिंपली सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने का क्या मतलब है कि ये पर्टिकुलर ये ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादातर बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिव रहे हैं। जैसे अगर दोनों में से कोई एक एक्टिव रहेगा, सपोज बाइंग बायर्स ज़्यादा एक्टिव है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा, अगर सेलर ज़्यादा एक्टिव है तो मार्केट वहाँ से फॉल करेगा। लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन आएगा जहाँ पे ये दोनों ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो वो दोनों जब ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वहाँ पे सपोर्ट बनेगा, रेसिस्टेंस बनेगा। सिंपली ये लोग यही कैलकुलेट करता है कि प्राइस का ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ ज़्यादा, कौन सा सबसे ज़्यादा रिकरिंग क्लोजिंग है, रिकरिंग ओपनिंग है, रिकरिंग हाई है, रिकरिंग क्लोज है। जैसे अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस से हम लोग बनाते हैं तो क्या ही देखते हैं कि एक पार्टिकुलर प्राइस लेवल पे बार बार मार्केट जा रहा है, बार बार मार्केट जा रहा है, तो वो रिकरिंग ही है ना। रिकरिंग मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये पोजीशन बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, इसलिए ये मेरा सपोर्ट बन गया। ये पोजीशन बार बार रिपीट हो रहा है तो ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया। और यही चीज़ पे ये लोग काम करके उसको बनाता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया होता है और ये आपको पहले ही मार्केट में आ जाता है। आप जैसे देखिए ये यहाँ पे पाइवट पॉइंट पर था, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसके ऊपर सारा रेसिस्टेंस रहता है और इसके ऊपर सारा सपोर्ट रहता है। तो आप देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, इसका भी ऑथेंटिकेशन दे ही देते कितना बढ़िया काम करता है। मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस के पास खुला और ये आपको पहले ही मिल जाएगा। मतलब कि अगर 7 तारीख है, आप मार्केट खुलने से पहले इसको लगा दिए, ये यहीं पे ड्रॉ रहेगा, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। मार्केट खुला, सबसे पहला रेसिस्टेंस यहाँ लिए, जब देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस के पास खुल रहा है, फट से शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ पे सपोर्ट के पास तो आएगा ही, और ये आपको देखने को मिलेगा ही कि जब जब इस पोजीशन पे आएगा तब ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा, जब जब इस पोजीशन पे आएगा तो ये नीचे जाने का कोशिश करेगा। और ये बस यहाँ पे नहीं हुआ है, आपको हम बहुत सारा एग्जांपल दिखा सकते हैं। अब ये देखिए मार्केट खुला, मार्केट कहीं बीच में खुला, सब रेसिस्टेंस और पाइवट के बीच में यहाँ पे खुला, इस लेवल को ब्रेक किया, सस्टेन कर पाया नहीं, ऊपर जाके एक रिटेस्ट किया, दोबारा रिटेस्ट, और ये सीधा रेसिस्टेंट के पास गया, धीरे धीरे कर करके यहाँ पे नीचे आ गया। जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, फिर इधर आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये चलता ही रहेगा आपको। और इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक इंडिकेटर के बेसिस पे कभी ट्रेड मत लीजिएगा। ये अगर आप अपना एक बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं कि किस बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि करके इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेना। तो एक अब सबसे पहले इस लेवल को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे गया पाइवट के पास, सेम यहीं पे रेसिस्टेंस लिया और सीधा फॉल कर गया। तो आपको ये इसको बस एक क्या बोलते हैं, आपको रखना है कि कंसीडरेशन में इसको भी रखना है कि अच्छा इस लेवल्स पे क्या जाके वहाँ पे कर रहा है, इस लेवल्स पे इसका पोजीशन क्या है,
इस लेवल्स पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। और इस पे बेस्ड आपको एग्जिट करना है। मार्केट यहाँ पे पार्टिकुलर, जैसे कि अब यहाँ पे आया, अब हम मान के चलो यहाँ पे शॉर्ट किए हुए हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट किए हुए हैं, तो इस प्राइस पोजीशन पे आ रहा है, तो हमको यहाँ पे देखना है कि हमको ट्रेड में बना रहना है कि नहीं बना रहना है। अगर यहाँ पे ये ऐसा ऐसा स्मॉलर स्मॉलर कैंडल्स बनाएगा, उसके बाद रिवर्सल का चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके और नीचे जाते जा रहा है, हम होल्ड करके बैठे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर अगर ये लेवल को देखें, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मार्केट खुला, शॉर्ट पोजीशन बनाया, अपना शॉर्ट कर दिए मार्केट को। अब ये यहाँ पे ये ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद इसको होल्ड कर रहा है ये लेवल को, और देख रहे फिर रिवर्सल भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंस लेवल होता है, एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेटेड लेवल्स होता है, तो इसको रिस्पेक्ट करना है और मार्केट रिस्पेक्ट करेगा प्रीवियस प्राइस। और ये बनता कैसे है, तो प्रीवियस प्राइस, इम्पॉर्टेंट प्रीवियस प्राइस पॉइंट्स के बेसिस पे बनता है। तो सिंपली ये इम्पॉर्टेंट ही हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बाद हम कुछ कैंडल्स को डिस्कस करना चाहेंगे, जो एक पार्टिकुलर कैंडल्स का हैमर हो गया, डोजी हो गया, बुलिस मोराबाजू, बियरिश इंगल्फिंग, बुलिस इंगल्फिंग, इतना सारा कैंडल्स है, तो वो सब डिस्कस करना पसंद करेंगे। और प्राइस एक्शन और सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एडवांस लेवल कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए, और कुछ फीडबैक है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।